हाय गाइस। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि प्राइस मूव कैसे करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स और इस वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने बाय करा स्टॉक और वो यूं चला जाए। ठीक है, स्ट्रेट अप। और ऐसा नहीं होता। तो आपको ये समझना है प्राइस मूव कैसे करता है। प्राइस मूव करने का तरीका है ये। स्टॉक ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा। या फिर वो ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा। सेम नीचे आते हुए भी ऐसे नीचे नहीं आएगा, वो आएगा पुल बैक नीचे, पुल बैक नीचे। तो इसमें क्या सीखना है आपको, आपको ये समझना है कि एक स्टॉक, इंडेक्स, क्रिप्टो, वॉट एवर, वो चीज़ पहले एक्सपैंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, और फिर से एक्सपैंड होती है। ठीक है, मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेकिन आपको समझना है कि जो प्राइस है वो हमेशा ऐसे काम करता है रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम्स, और मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में दिखाऊंगा अभी। तो ये चीज को समझो कि एक चीज पहले एक्सपैंड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल पे। ये देखो, ये चार्ट है जीई पावर का। ठीक है, अब मैंने ये चार्ट स्पेसिफिकली लिया है क्योंकि मेरे को किसी ने मैसेज करा, मैंने 211 पे बाय करा है। तो अब इस चार्ट की हिस्ट्री चेक करो। ये इसने मूव दिया, एक्सपैंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपैंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपैंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, तो क्या यहाँ पर बाय बनती है? नहीं। आपको वेट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट हो, नेक्स्ट जो रैली आएगी आप उसमें पार्टिसिपेट करो, या फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन पे बाय करो। और इसको आप अगर परसेंटेज टर्म्स में भी देखना चाहोगे तो ये मूव 18% का है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन कितने परसेंट मूव्स की है? 6%। तो 20% मूव के बाद 6% स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, फिर अगला मूव दे रहा है। ये मूव कितने परसेंटेज का है? ये देखो, 24%। और वहीं पे ये देखो, ये वाली कैंडल कितने की है? इसके साइड वाली 2%, 2%, 3%। तो फिर से 4-5% की कंसोलिडेशन। तो जब हमें पता है ये 20% मूव देने के बाद 5% नीचे कंसोलिडेट करेगा, 3 से 5%, तो हम क्यों 211 पे बाय करें? अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपने रनिंग ट्रेड्स के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि आप आ जाओ मेरे इस ट्रेड पे, आइनॉक्स पे। ठीक है, मेरे पास ये ट्रेड है, आप देख सकते हो, होल्ड भी कर रखा है मैंने। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, एक स्टॉक एक्सपैंड करा, कॉन्ट्रैक्ट करा। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर एक्सपैंड हुआ ये 20%, और उसके बाद देखो इसके अंदर 3%, 2%, 1%, 1%, 3-4% के अंदर अंदर वो एक्सपैंड होके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर एक्सपेंशन आई 11% की, और फिर से वो 1, 2, 3, 4 दिन तक फिर से छोटे छोटे कैंडल्स बनाता रहा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहा। ठीक है, देखो भाई प्राइस कैसे मूव करेगा, ऊपर जाएगा, टाइट होगा, फिर फटेगा। ठीक है, यहाँ पर ये टाइट हुआ, ये कैंडल पे मैंने फिर से पोजीशन को ऐड ऑन करा था, अब ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेम चीज अगर आप देखोगे तो मैं आपको किसी भी अपने स्टॉक में दिखा सकता हूँ। केपीआई ग्रीन में देख लेते हैं, चलो केपीआई ग्रीन में आते हैं। ठीक है, केपीआई ग्रीन में आप देखो, यहाँ पर स्टॉक ने बहुत छोटी सी रैली दी, बहुत छोटी सी, 5% की, और 3 दिन तक उसने 1% से भी कम के मूव्स दिए, देखो। ठीक है, लेस देन 1%। तो 20% की एक्सपेंशन के बाद वो 5% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और 5% की एक्सपेंशन के बाद वो 1-1% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद हमने इस एक्सपेंशन पे बाय करा 896 पर। ठीक है, इसमें मैं कुछ कुछ सेल कर चुका हूँ। और उसके देखो 3 दिन टाइटनेस, ये दिवाली का दिन था, संडे का दिन, तो ये पूरा ट्रेडिंग है, बट उसके 2 दिन देखो, यहाँ से कितना परसेंट का मूव दिया इसने हमारे को? 27% का, और फिर कितने परसेंट? 3%, और 3%, और अगली कैंडल भी 3% के आसपास ही है। तो 3% के अंदर अंदर 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर से एक और 10% का दिन। ठीक है, तो आपको, अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप कहाँ पे बाय करोगे? क्या आप उसको यहाँ पे बाय कर लोगे जब वो 20-20% का मूव दे चुका होगा, या फिर आप वेट करोगे जब वो टाइट होगा और आपको इंट्रैक्शन मिल चुकी होगी आपको? ठीक है, तो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और मैं उस पे भी दिखाता हूँ कि ये चीज हर टाइम फ्रेम पे सेम रहती है प्राइस की। ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मैं 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ।
तो ये देखो, ठीक है, बहुत ही सुंदर एग्जांपल। इन 9:15 का 9:15 थर्सडे को शुरू हुआ, लो बनाया, ठीक है, आराम से देखना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती गई और एक और एक्सपेंशन, ये पूरी कॉन्ट्रैक्शन इतनी बड़ी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे प्राइस कितना परसेंट का मूव दे रहा है अगर हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कर ले तो, ठीक है, 0.31%। और फिर देख लो कैसे 3-4 कैंडल कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक और अगली कैंडल बनी, और फिर 3-4 छोटी छोटी कैंडल कॉन्ट्रैक्ट होता गया, प्राइस फिर से एक्सपैंड हुआ और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता गया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्राइस की जो मूवमेंट है, प्राइस की जो मूवमेंट है वो हमेशा सेम तरीके से ही चलती है, रिगार्डलेस। आप कोई भी ट्रेड उठा के देख लो, इनफैक्ट हम कोई और ट्रेड भी ले लेते हैं, आईआरबी ले लेते हैं, चलो आईआरबी ले लेते हैं, यहाँ पर डेली पे आते हैं, ये देखो, अब इसके अंदर देखो, मैंने एक्सपेंशन पे शुरू में बाय करा है, ठीक है, 36 पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, कैंडल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, छोटी 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 कैंडल्स बन रही थी, राइट। ये सारी कैंडल्स एक मतलब छोटी मतलब कितने कितने परसेंट की, 1% से कम कम की कैंडल्स है, एक एक दो 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 परसेंट की बन रही थी। अब यहाँ से जैसी वो एक्सपेंशन शुरू हुई, मैंने इसको बाय करा। अब यहाँ से हमें क्या पता है क्या होगा प्राइस, अगर हम इसको गैस करना चाहेंगे तो यहाँ से प्राइस कैसे मूव करना चाहिए, इट विल एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन आती है। प्राइस के मूव करने के यही तरीके हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको वीकली में ले जाता हूँ, ठीक है, लोग केपीआई का वीकली देख लेते हैं, क्योंकि केपीआई का डेली में आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन ये देखो, एक सेकंड को, ये हम आ गए केपीआई के वीकली चार्ट के ऊपर। अब अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, ये जो भी जोन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन, ये कितना है, अगर मैं यहाँ तक ले लूंगा, जो नीचे की डिप आई है, तो 26%, और अगर यहाँ तक लूंगा तो 16%, ठीक है ना, ये यहाँ पर, ये सारा का सारा प्राइस 18% के अंदर ही घूमता रहा। जैसे ही इस प्राइस ने यहाँ से एक्सपेंशन शुरू करी, ठीक है ना, यहाँ पे वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 80% का मूव दिया, और फिर से वो जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर, ये देखो, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट करा 11 से 12%। अब आप इसको 15 भी लोगे ना, अगर 18 भी लोगे, तो 80% अगर एक चीज मूव देगी तो वो 18% कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी। और अब देखो वो फिर से एक्सपैंड होना शुरू हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से फिर से एक्सपैंड हुआ, लगभग 50% का मूव दे चुका है एक्सपेंशन में। तो हमें क्या पता है, हमारे हमने जो सीखा उससे हमें क्या पता है, एक स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, एक्सपैंड होता है, कंसोलिडेट करता है। अब अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप कहाँ पर बाय करना प्रेफर करोगे, कहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, कैसे बाइंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अब मैं आपको कोई क्रिप्टो या चार्ट पे भी ले जाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये जो फंडामेंटल्स हैं ये सेम रहेंगे। एक सेकंड, तो ये हम आ गए हैं एसओएल सोलाना के चार्ट पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, इसके ऊपर भी आप अगर देखना चाहोगे, तो यहाँ पर हम एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी वाइड है, बट उससे वाइड एक्सपेंशन देखने को मिल रही है हमारे को। फिर से आप देखो, छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। तो आप देखो, रिगार्डलेस कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, या फिर वो क्रिप्टो हो, या फिर वो बिटकॉइन हो, वो कुछ भी हो सकता है, मगर जो उसका प्राइस का मूविंग का स्टाइल है, टेक्निकल्स में वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमेशा आ सकती है प्राइस के अंदर, बट जो प्राइस का पैटर्न है, ट्रेंड चलेगा, वो हमेशा इसी पैटर्न में चलेगा, कि स्टॉक पहले कंसोलिडेट होगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर हमारे पास फिन निफ्टी का चार्ट है, और ये और छोटा चार्ट है 3 मिनट का, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको हर टाइम फ्रेम में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिला हमारे को, लोअर हायर हाइज और हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ। तो अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे एक्सपैंड होता है,
दो कैंडल के लिए छोटी सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से एक्सपैंड होता है। तो आप क्लियरली एक सिमिलर सा पैटर्न देख रहे हो। भले हमने डेली चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया, 5 मिनट चार्ट देख लिया, क्रिप्टो देख लिया, स्टॉक देख लिया, लेकिन जो प्राइस का मूविंग स्टाइल है वो सेम है। प्राइस हमेशा एक्सपैंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप एक्सपेंशन के ऊपर, अगर आप एक्सपेंशन के टॉप्स पे बाय करोगे, आपको कभी भी अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा और आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा उस कंसोलिडेशन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का। ठीक है, तो ये कोर फंडामेंटल है जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता। तो मैं रेकमेंड करूंगा जितना हो सके जाओ, प्रैक्टिस करो, स्टडी करो ट्रेड्स को, और सब में जाकर ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे।